अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स नाइन्थ और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूनिट क्या है? वंस ए स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर ए क्वांटिटी। इससे पहले आप को जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी में हमने 7 बेस क्वांटिटीज डिस्कस की थी। फर्स्ट हमारे पास थी लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय एल। लेंथ का यूनिट था हमारे पास मीटर। यानी कि इस क्वांटिटी के लिए ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। फॉर द बेस क्वांटिटी ऑफ लेंथ वी सेट ए स्टैंडर्ड which is meter. This standard quantity which is meter is known as the unit of the length. यानी कि जो जब भी हम किसी क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, स्टैंडर्ड सेट कर लिया तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इज़ नोन एज द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। अनदर एग्जांपल, मैस। मैस का यूनिट केजी। इस क्वांटिटी के लिए यानी कि मैस के लिए हमने सेट कर लिया स्टैंडर्ड केजी यानी कि किलोग्राम। देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी किलोग्राम इज नोन एज द यूनिट ऑफ द मैस। नाउ वी डिफाइन द यूनिट। वंस ए स्टैंडर्ड इज सेट फॉर ए क्वांटिटी, जब किसी क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ दैट क्वांटिटी। फिर हम उस क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड में ही एक्सप्रेस करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्सप्रेस करेंगे। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ नोन एज द यूनिट। जैसे लेंथ का यूनिट क्या बन गया डियर? मीटर। या टेम्परेचर का यूनिट हमने डिस्कस किया था केल्विन। यानी कि ये यूनिट के एग्जांपल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एसआई। एस स्टैंड फॉर सिस्टम, आई इंटरनेशनल यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर हेल्ड इन पेरिस इन 1960। 1960 में एक पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई, मुनक्कद हुई, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, in which adopted a worldwide system of measurement and जिसमें वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट का सिस्टम adopted a worldwide system of measurement and weight is called the international system of unit, जिसमें मेजरमेंट और वेट के लिए पूरी थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बिकॉज it was adopted all over the world, therefore it is named as the international system of unit. In other word we say international system of unit is commonly referred as SI, यानी कि इसको commonly SI भी कहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो पेरिस के अंदर 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी ऑन द वेट एंड मेजर, ये इसकी कमी क्यों महसूस की गई या व्हाट रोल एसआई यूनिट प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इन क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ते हैं अब। और इसी तरह ये फिज़िक्स नाइन्थ में यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है एक्सरसाइज में, व्हाट रोल एसआई यूनिट प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस, तो उसका भी साथ साथ यही आंसर आप नोट कर लीजिएगा। रोल ऑफ एसआई इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस में एसआई का क्या रोल है? क्योंकि स्टार्ट में जो है जब भी साइंटिस्ट जो है साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे तो उस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड पर्टिकुलरली जब भी साइंटिफिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती थी तो ये मेजरमेंट में और वेट में
यूनिट की जो कमी है ये सीरियसली फेल्ट की गई, यानी कि यूनिट डिफरेंट हुआ करते थे। एवरी कंट्री यूज इट्स ओन टर्म टू डिनोट एंड मेजर दी अदर क्वांटिटी, यानी कि उस क्वांटिटी को हर कंट्री जो है, वेट है अगर लेट्स सपोज या मैस है, तो वो अपने मेयार के मुताबिक, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक वो मेजर करते थे। इससे जब एक्सचेंज होता था इंटरनेशनल लेवल पे, साइंटिस्ट जो है या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती थी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एस आई यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया, और इसने डेवलपमेंट ऑफ साइंस में बहुत रोल अदा किया है। तो नाउ वी डिस्कस and explain more. With the development in the field of science and technology, साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के साथ साथ द नीड फॉर कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज सीरियसली फेल्ट all over the world, particularly to exchange the scientific एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, यानी कि साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट की जो कमी है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ये सीरियसली फेल्ट की गई। तो इसके लिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, यानी कि इन अदर वर्ड वी से के एस आई प्ले ए वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस। ओके, ये था आज का हमारा लेक्चर।